हे व्हाट्सअप गाइस, आपका हमारे चैनल बहुत-बहुत स्वागत है। और चलिए इस सीरीज की शुरुआत करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने यहाँ पर देखा था कि यूचैन और बाकी सब लोग उस फॉरेस्ट में उस लोटस को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे वो लोग वहां पर जाते हैं, सभी इंसेक्ट्स पॉइजनस इंसेक्ट्स होते हैं जो उन पर हमला कर देते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं पहले यहाँ पर इन पर अटैक करने के लिए स्कॉर्पियंस आ जाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर बटरफ्लाइज आती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे ही बटरफ्लाइज आती है, इन सभी लोगों को चक्कर आने लगते हैं क्योंकि बटरफ्लाइज ने हवा में जहर मिला दिया था, जिसकी वजह से इन लोगों को चक्कर आ रहे थे। यहाँ पर यूचैन बोलता है कि यूनफे बोलता है कि सभी लोग सावधान हो जाओ, यहाँ पर बटरफ्लाइज ने हवा में जहर मिला दिया है। इसी वजह से इन सभी लोगों को चक्कर आने लगते हैं। और जहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे ही ये लोग उन बटरफ्लाइज का सामना कर ही रहे थे कि तभी वहां पर अचानक से पाइथन आ जाता है। और ये इनमें से एक पाइथन जियोशन पर हमला कर देता है, पर जियोशन उस अटैक को डॉज कर लेता है और अपने आप को बचा लेता है। और तभी हम देखते हैं कि देखते देखते वहां पर और भी ज्यादा पॉइजनस पाइथन आने लगते हैं और सभी पाइथन यहाँ पर हमला करने लगते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यूनिफे को भी अब चक्कर आने लगे थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। तभी यहाँ पर अचानक से टू हेडेड पाइथन आ जाता है, जो कि अपनी आइस और फायर टेक्निक की वजह से इन लोगों पर हमला कर रहा होता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये लोग मुसीबत से झेल ही रहे थे, तभी अचानक ये पाइथन आ जाता है और इन लोगों पर हमला करने लगता है। और इन लोगों पर हमला करते वक्त हम ये भी देख सकते हैं कि वो पाइथन इन लोगों पर भारी पड़ रहा होता है, क्योंकि वो परफेक्ट स्टेज लेवल कल्टिवेटर लेवल का होता है, जो कि उसकी जिसकी वजह से उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। इन सबको बचाने के लिए यहाँ पर यूशन आगे आती है और यूशन अपने डबल हैमर की वजह से उस अटैक को रोकने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वो वहां पर शील्ड तैयार करती है। पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वो पाइथन बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, जिसकी वजह से वो उसे रोक नहीं पाती है और उसकी शील्ड कमजोर पड़ने लगती है। और यहाँ पर ईशान बोलते हैं कि ये पाइथन परफेक्ट स्टेज कल्टिवेटर लेवल का है, जिसकी वजह से वो भी उसका सामना नहीं कर पाती है। और तभी हम देखते हैं कि वो पाइथन और भी अपनी ताकत बढ़ा लेता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर यूचैन भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाती, उसकी शील्ड टूट जाती है। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि वो पाइथन और भी ज्यादा गुस्से में आता है और हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। पर एल्डर युवान अपने हैमर की मदद से उसे मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और एल्डर युवान उससे भिड़ने लगते हैं। तभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वुचैन भी बीच में आ जाता है और अपनी बुद्धा टेक्निक की वजह से वो उसे रोकने की कोशिश करता है और अपने बुद्धा पाम की वजह से उसे उसके सभी अटैक्स रोकने की कोशिश करता है। और वो उस पाइथन को रोकने में सफल हो जाता है, पर थोड़ी देर के लिए। तभी हम देखते हैं कि वो पाइथन फिर से उठकर इन लोगों पर हमला करने लगता है। और हम एक देख सकते हैं कि डबल हेडेड पाइथन अपने अटैक अप कंबाइन करके इन लोगों पर हमला करने लगता है। हम इस तरफ देखते हैं कि जो जुएई और ऊचन होते हैं, वो भी उस पाइथन को कड़ा मुकाबला दे रहे थे। और इस तरफ हम देखते हैं कि ऊचन को अपनी बुद्धा टेक्निक की वजह से उस पाइथन को मारने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं यूनफे को, जो ये सब देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि युनफे अपनी ब्लेड बाहर निकालता है और ब्लेड की वजह से उस पर हमला करने लगता है और अपने ड्रैगन को भी एक्टिवेट कर लेता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि युनफे अपने तियानलोंग ड्रैगन को एक्टिवेट करके उस डबल हेडेड पाइथन पर हमला करने के लिए भेज देता है। पर हम देख सकते हैं कि वो डबल हेडेड पाइथन बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। इसके वजह से वो उस ड्रैगन को कड़ा मुकाबला कड़ा टक्कर दे रहा था। और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि कुछ समय बाद वो यहाँ पर तियानलोंग ड्रैगन को खत्म कर देते हैं। फिर इसके बाद हम देख सकते हैं कि ये सब देखने के बाद जिनसे आप और भी ज्यादा वीक हो चुका था, क्योंकि आप उसकी ताकत कमजोर पड़ती जा रही थी, क्योंकि उसके अंदर उस बटरफ्लाई का जहर घुल चुका था। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सभी लोग ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। और तभी हम देख सकते हैं कि एल्डर युवान बोलते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, पर अभी वो यंग है, इसकी वजह से उनकी ताकत बहुत ज्यादा नहीं है और उससे बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है। तभी हम देख सकते हैं कि सभी एल्डर्स को भी इस पर उस पॉइजन का असर दिखाई देने लगता था। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एल्डर युवान जो नीचे गिर जाते हैं और जोरों से खांसने लगते हैं, क्योंकि उन पर भी उस पॉइजनस का अटैक हो चुका था। और यहाँ पर हम जिस तरह कि सभी लोग बहुत ज्यादा खराब हालत में थे और उनको चक्कर आ रहे थे और उनकी हालत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। और तभी हम देख सकते हैं कि डॉक्टर मो उसके साथियों को, इन लोगों की भी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। तभी हम देख सकते हैं कि डॉक्टर मो अपनी कल्टीवेशन को एक्टिवेट कर लेते हैं ताकि उन पर उस पॉइजन का अटैक कम हो जाए, पर उन पर उस टेक्निक का कोई भी असर नहीं होता। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो सभी लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी यहाँ पर अचानक से चोंगसेन ट्राइब के उस एल्डर आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि अब उनका समय आ गया इन लोगों पर अटैक करने का। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सभी लोग मैदान में कूद जाते हैं। और पहले तो एक एल्डर आ जाता है, जो कि चॉन्सन ट्राइब का लीडर था, और सभी बाकी साथियों को बोलता है कि जल्द से जल्द इन लोगों पर हमला करो। और सभी लोग यहाँ पर अपने अपने
टेक्निक्स को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसमें से हम देख सकते हैं कि वो एल्डर एक मेंढक जैसे कल्टीवेशन को एक्टिवेट कर लेता है और यहाँ पर डॉक्टर मो पर अटैक कर लेता है। डॉक्टर मो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर उसका अटैक बहुत ज़्यादा ताकतवर था, जिसकी वजह से डॉक्टर मो उसे रोक नहीं पाता और वो नीचे गिर जाता है। और तभी हम देख सकते हैं कि सभी लोगों की यहाँ पर हालत खराब हो चुकी थी और युनफे अब मैदान में कूद जाता है और युनफे अपनी धर्मा आई को एक्टिवेट कर लेता है। और क्योंकि उसे पता था कि इन सब से निपटने से पहले उसे उस टू हेडेड पाइथन से निपटना होगा, जिसकी वजह से वो धर्मा आई को एक्टिवेट करके उस टू हेडेड पाइथन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो पाइथन थोड़ा बहुत जख्मी हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर यूफेन अपने चारों ओर शील्ड तैयार कर लेता है और शील्ड तैयार करते ही वो अपने तियान लोंग ड्रैगन को एक्टिवेट कर लेता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इनका युद्ध फिर से शुरू हो जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं एल्डर युवान को जो बहुत ज़्यादा चिंतित हो चुके थे, क्योंकि उसे लगता था कि अब वो लोग नहीं बचेंगे। तभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर युद्धे अपने तियान लोंग ड्रैगन को एक्टिवेट कर लेता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुएई को जो अपनी आइस टेक्निक की मदद से उन पर हमला कर देती है और वो उचैन भी बीच में कूद जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जुएई अपनी आइस टेक्निक की मदद से वो सभी स्कॉर्पियंस को फ्रीज कर देती है और तभी वो अपनी आइस टेक्निक की मदद से उन पांच ट्रांसेंड ट्राइब के एल्डर्स को भी फ्रीज कर देती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वुचेन को जो अपनी बुद्धा टेक्निक की मदद से यहाँ पर उन पर हमला कर देता है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सभी लोग आपस में भिड़ने लगते हैं। और तभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वुचेन की बुद्धा टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, जिसकी वजह से उनमें से 5 एल्डर्स घायल हो जाते हैं। और तभी हम देख सकते हैं कि डॉक्टर मो को जो बोलते हैं कि अच्छा हुआ कि हमने डॉक्टर ये पर हमला नहीं किया, अगर हमने उस पर हमला करने की कोशिश की होती तो यहाँ पर जुए और उसका जो साथी पूछे हैं वो तो हम लोग की हालत पतली कर देने वाले होते हैं। और यहाँ पर दूसरी तरफ हम देख सकते हैं यूनफे को जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था और यहाँ पर सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तभी हम देख सकते हैं कि यूनफे अपनी टेक्निक ब्लेड की मदद के वजह से वो उस डबल हेडेड ड्रैगन को खत्म कर देता है। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि जुएई और हुचैन भी मिलकर उस एल्डर को मार देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उनका जो एल्डर होता है कि ये कैसे हो सकता है, और इसे यकीन नहीं हो रहा था कि इनके ऊपर उस पॉइजन का अटैक नहीं हुआ। उसे लगा था कि अब तक तो पॉइजन की वजह से यहाँ पर इन लोगों की हालत खराब होनी चाहिए थी। और तभी हम देख सकते हैं कि यूनिटी उसे बोलता है कि मुझे तुम लोगों की टेक्निक के बारे में ऑलरेडी पता था, मुझे पता था कि तुम लोग हमें छुप कर देख रहे हो और हम पर हमला करने वाले हो। इसी वजह से हम लोगों ने ये सब नाटक किया। अगर हम लोगों ने नाटक नहीं किया था तुम लोग बाहर ही नहीं निकलते, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर मो घबरा जाता है और बोलते हैं कि अच्छा हुआ हम लोगों ने इससे पंगा नहीं लिया, वरना आज लोग हम तो मारे ही जाते। और तभी हम देख सकते हैं कि सभी लोग यहाँ पर उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी हम देख सकते हैं कि यूनफे यहाँ पर उस चैंसेन ट्राइब के लीडर से बात कर रहा होता है, जो कि अभी भी हार मानने के मूड में नहीं था। वो बोलता है कि मैं कैसे भी करूं, मैं तो तुमसे हार नहीं मानूंगा। और यहाँ पर वो सरेंडर करने से मना कर देता है और वो बोलता है कि मैं कुछ भी हो जाए मैं तुम लोगों से नहीं हारूंगा, और हारने से मना कर देता है। और जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर यूनिफे को भी गुस्सा आ जाता है। और तभी हम देख सकते हैं कि वो चॉनफेन से ट्राइब का लीडर था, उसे बाद में पता चलता है कि उसके पांचों साथी मारे जा चुके हैं। और तभी यहाँ पर इन्फे बोलता है कि मैंने तुम्हारे ऑलरेडी 5 साथियों को मार दिया है, उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम उससे बच पाओगे। और फिर इसके बाद हम देख सकते हैं कि वो ये सब देखने के बाद जॉनसन ट्राइब का जो लीडर होता है वो डर जाता है और उसे लगता है कि अब उसे यहाँ से भागना चाहिए। और वो आपस से भागने की कोशिश कर ही रहा था। और जब वो भागने जा रहा था तभी इनसे अपने ट्रिक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसका नाम था सन फ्लेमिंग नीडल, जिसकी वजह से वो उसे वहीं पर कैद कर लेता है। किसी को भी नहीं लगा था सन फ्लेमिंग नीडल को ऐसे ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सब देखने के बाद एल्डर तो अभी ज्यादा हैरान हो चुका था। और जहाँ पर हम देख सकते हैं कि यूनफे उस एल्डर को वहीं पर कैद कर लेता है, पर फिर भी वो एल्डर अपनी हार मानने से मना कर देता है। वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ऐसे ही पकड़ लोगे। और ये सब देखने के बाद उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने मुंह में रखी पॉइजनस टैबलेट को चबा लेता है और अपनी जान वहीं पर दे देता है। तभी हम देखते हैं जुएई को जो बाकी के 5 एल्डर्स को देखने के लिए जाती है, और सब उस बाकी के 5 एल्डरों ने भी वैसा ही किया था। वो अपनी जान ले लेते हैं अपने मुंह में रखे हुए टैबलेट को चबाकर। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं इसका अगला एपिसोड अपलोड करूँ तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। गाइस, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस कि सब्सक्रिप्शन फ्री है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि जब भी मैं इसका अगला एपिसोड अपलोड करूँ तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।